हेलो एवरीवन। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आज जिन सभी लोगों का बर्थडे है उन सभी को अपने जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हो गई है और 10,000 स्टेप वाला जो टारगेट है पिछले 2 दिन से तो पूरा हुआ नहीं। तो पता चल रहा है ना, आप भी कर रहे होगे तो कि बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन हाँ, परसों हुए थे 8,500 स्टेप और कल हुए थे लगभग 6,000 स्टेप। दोनों के स्क्रीनशॉट मैंने डाले थे, पोस्ट किए थे चैनल पे। तो आज देखते हैं क्या होता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 4 बजे उठें, 5 बजे उठें, 6 बजे उठें, बस आपका मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो जाना चाहिए। कल हफ्ते में 3-4 दिन भी अगर आप फॉलो कर पा रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बढ़िया, आप स्टार्ट कीजिए। हफ्ते में 3-4 दिन कोई दिक्कत नहीं है। कल आपने देखा होगा, कल मॉर्निंग का वीडियो नहीं था, कल शाम का वीडियो डाला था। कल तो मॉर्निंग में उठना बहुत मुश्किल हो गया था, बट मैंने रूटीन टूटने नहीं दिया जब स्टार्ट किया है। तो कल शाम को फिर मैंने लगभग वही शेड्यूल, आधा घंटे करीब मैंने योगा किया और लगभग शाम को आधे घंटे से ज़्यादा वॉकिंग की, जिसमें मैंने 6,000 स्टेप पूरे किए। और मैंने एक शॉर्ट भी डाला था वीडियो बना के, आपने देखा होगा। तो रूटीन टूटना नहीं चाहिए। अब आज है तीसरा दिन, मेरा तीसरा दिन नहीं है, मैं तो काफ़ी टाइम से इस रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्या है कि ये शेड्यूल फॉलो ही नहीं हो पाता। वही हफ्ते में 3-4 दिन, कभी जोश आया तो लगातार 2-3 दिन हो गया, फिर 2-3 दिन गैप हो गया। इसलिए मैंने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसके साथ जुड़े हैं, आप कर रहे हैं फॉलो या नहीं, बट हम कोशिश करेंगे कि एक भी दिन ड्रॉप ना हो, जिससे हफ्ते में 4-5 दिन आराम से शेड्यूल फॉलो हो जाए। वही 30 मिनट अपना योगा और 30 मिनट वॉकिंग, जिसमें मैंने बताया था 15 मिनट फास्ट वॉकिंग, जो जापानीज़ टेक्निक थी, जो मैंने कहा था आपसे फर्स्ट वीडियो में। 3 मिनट रिलैक्स रह के चलना है धीरे धीरे और 3 मिनट फास्ट चलना है, फिर 3 मिनट रिलैक्स रहना है, फिर 3 मिनट फास्ट चलना है, और ये 5 बार करना है ऐसा। तो लगभग 15 मिनट का ये हो जाएगा हमारा शेड्यूल। तो 15 मिनट फास्ट वॉकिंग, 15 मिनट स्लो वॉकिंग करनी है हमें रिलैक्स होकर। आप हल्की फुल्की जॉगिंग भी करेंगे हम, लेकिन 10-12 दिन बाद स्टार्ट करना आप, ठीक है, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था। तो इस वीडियो सीरीज से हो सकता है कि आप में से सारे लोग नहीं देख रहे हों इसको, कम लोग देख रहे हों, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा जब मैं डेली इस तरह के वीडियो पोस्ट करूंगा। मेरा रूटीन तो सेट हो ही जाएगा, लेकिन आप भी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ऐसा मुझे बिलीव है। तो चलिए करते हैं शुरू आज की वॉकिंग, और फिर मिलते हैं आपसे 15-20 मिनट के बाद। आपको तो पता ही है, परसों रात को 3 बजे आँख खुल गई थी, तो 4 बजे से हमने शेड्यूल फॉलो कर लिया था। 4 बजे से 6 बजे तक का था, और फिर कल पूरे दिन भागा दौड़ी रही, क्लासेज रही, वर्क बहुत ज़्यादा रहा, तो कल सुबह तो नींद खुली नहीं पाई। तो इसलिए फिर मैंने शाम को फॉलो किया शेड्यूल। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि अब स्टार्ट किया है तो रूटीन तोड़ेंगे नहीं, एक छोटा सा वीडियो ज़रूर डालूंगा ताकि ये रूटीन बनता रहे डेली। कुछ लोग पार्क में भी जॉगिंग करना प्रेफर करते हैं, बट मैं फ़िलहाल रैंप पे ही वॉक कर रहा हूँ। आज पूरी कोशिश रहेगी 10,000 स्टेप पूरी करने की। देखते हैं कि आज अचीव कर पाते हैं नहीं। परसों 8,000, कल 6,000 स्टेप। देखते हैं आज क्या होता है। ये वाली चीज़ मैंने इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि हम बहुत टाइम से एक्सरसाइज करने की सोचते हैं, लेकिन हमारा एक डिसीजन रहता है कि मैं तो जिम ज्वाइन करूँगा और जिम ज्वाइन करके ही मेरी एक्सरसाइज हो पाएगी। उस चक्कर में हम पहले तो जिम ज्वाइन करने के चक्कर में ही 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1-1 साल तक निकाल देते हैं, लेकिन जिम ज्वाइन नहीं करते। कोई पार्टनर मिलेगा तब जाऊँगा, कोई दोस्त मिलेगा तब जाऊँगा, इस तरीके से भी आप शुरू कर सकते हैं। वही जो हमने स्टार्ट किया है, आधा घंटा योगा, रनिंग, फास्ट रनिंग, जॉगिंग, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। जिम जाना तो है ही, वो तो लास्ट स्टेप है, वो तो देख लेंगे क्या रहेगी सिचुएशन। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इतना भी दिन भर में कर पाए, 10,000 स्टेप, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, तो बहुत इनफ है। आज की भाग दौड़ की लाइफ स्टाइल में मोर देन इनफ है। मैंने बहुत बार जिम ज्वाइन किया है, बहुत सारे पैसे ख़राब किए हैं। वही होता है, 1-1 साल की मेंबरशिप ले लेते हैं, 6-6 महीने की मेंबरशिप ले लेते हैं, सस्ते में मिलती है। उसके बाद मैक्सिमम 1 महीना, 1.5 महीना जाते हैं, और 1-1.5 महीने बाद बंद, कभी गए कभी नहीं गए। फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है इसमें जाना बंद कर देते हैं। जिम रेगुलर जाने के लिए तो बहुत मोटिवेशन चाहिए। अगर आप इतना भी कर रहे हो जहाँ आप रह रहे हो, और जो शेड्यूल हमने स्टार्ट किया है, अगर आप इतना भी फॉलो कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ से 10 चीज़ जुड़ी होती हैं। जिम जाने से सिर्फ जिम जाना ही नहीं है, उसके लिए अलग कपड़े आएंगे, अलग जूते आएंगे, डाइट प्लान बनेगा, उसके लिए बेसन चीला बनेगा, चने बनेंगे, 50 तरह के पनीर आएंगे, प्रोटीन पाउडर आएगा, ये आएगा, वे प्रोटीन आएगा। कुछ लोग तो स्टेरॉइड लेना भी शुरू कर देते हैं जल्दी जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में। तो भाई ऐसा नहीं करना है। आजकल तो शरीर स्वस्थ रहे, फिट रहे, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका शरीर अच्छा दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस रूटीन से आप पहले स्वस्थ,
हेल्दी बॉडी को अचीव करेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे कि हमें किस तरीके से मसल बिल्डअप करनी है। तो सिर्फ इतना करके भी ये बॉडी अच्छी अचीव की जा सकती है। आप यकीन मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, मैं बचपन से ये चीज़ें करते आया हूँ। पहले मैं और मेरा दोस्त सुबह उठ के पास के पार्क में जाना, जॉगिंग करना, वहाँ पे जो वो खंबे लगे रहते हैं जो ओपन जिम टाइप में होता है पार्क में, उस पर लटक जाना, बहुत बहुत देर तक एक्सरसाइज करना। फिर कुछ साल ऐसे भी आए जिसमें जिम गए, कई बार पैसे ख़राब किए, लेकिन वो शेड्यूल तो फॉलो हो ही नहीं पाया जिम वाला। लेकिन ये शेड्यूल जरूर फॉलो हो जाता था कि वो मेरा फ्रेंड सुबह आ जाता था 6 बजे, 5:30 बजे, और हम वहाँ से वॉकिंग पे बात करते करते निकल जाते थे। तो मैंने ये देखा है कि शायद उस चीज़ का ही नतीजा है कि मेरा वेट कभी भी मोर देन ओवर द लिमिट नहीं गया। मतलब एज और हाइट के हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो वेट है वो 74 से 75 kg के बीच में ही लिमिट रहता है, और कभी इंक्रीज भी होता है तो 76 तक जाता है, फिर वापस 74 73 पे आ जाता है। और ऐसा मैं पिछले 20 सालों का एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, ना तो इससे कभी ऊपर जाता है ना कभी नीचे जाता है। ऑब्वियसली 20 साल पहले तो 74 kg नहीं होगा, बट ऑन एन एवरेज में अगर बताऊँ तो पिछले 7-8-9 साल से तो मेरा ये कांस्टेंट है, न इससे बढ़ रहा है न इससे कम हो रहा है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ के पीछे इसी का रोल है कि कंटिन्यूस वॉकिंग, कंटिन्यूस जब मौका मिल रहा है तब हम ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बस बात वही है कि रेगुलरिटी नहीं बन पा रही थी, तो मुझे उन दोस्तों की याद आने लग गई जो बचपन में मेरे साथ जाते थे जॉगिंग पे। तो फिर इसलिए स्टार्ट किया है रेगुलर एक वीडियो, कोशिश करते हैं डालें कि और भी लोग इससे जुड़ें, और फिर मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आपने स्टार्ट किया या नहीं किया। आपसे बात करते करते 2500 स्टेप पूरे हो गए, और अगर इतने पे भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है ना ये सब एक्सरसाइज हल्की फुल्की ये सब करने के लिए, ये सब शेड्यूल रूटीन बनाने के लिए, तो आप भी अलग से, जैसे मेरे साथ अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, वीडियो देखने का शौक नहीं है आपको, तो आप भी खुद का यूट्यूब चैनल बनाइए, उस पर डेली पोस्ट कीजिए वीडियो। डेफिनेटली आप अगर बातें करेंगे इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को तो देख ही सकते हैं, दूसरे को देखना पसंद नहीं होता कभी हमें, तो खुद को देखिए, बोलिए, बातें कीजिए और वीडियो पोस्ट कीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो देखना इस चैनल पे, उसका टाइटल ही यही है कि 145 करोड़ लोगों में से कोई तो देखेगा, कोई नहीं भी देखेगा तो हम तो हैं, हम तो खुद देखेंगे ही अपना वीडियो। बस इसलिए आप इस तरीके से शुरू कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि 10,000 स्टेप कीजिए, 10,000 स्टेप डेली कीजिए, मैं इस बात को इतना क्यों बार बार बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत आसान है, इतना तो मैं चल ही लेता हूँ डेली, रेगुलर 10,000 स्टेप तो हो ही जाते होंगे। तो एक बार आप काउंट करके देखिए, आज डाउनलोड कीजिए, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आजकल तो बहुत सारे स्टेप काउंटर आते हैं, पेडोमीटर आता है, स्टेप काउंटर आता है एंड्रॉइड में, बाकी iOS में तो खुद का होता ही है स्टेप मीटर, हेल्थ वाला फोल्डर जो है। तो उससे आप एक बार आज काउंट कीजिए कि आप क्या 10,000 स्टेप कर पा रहे हैं। मैं भी पहले इसी भ्रम में रहता था कि 10,000 स्टेप होते होंगे मेरे, हो जाते होंगे। जब मुझे पता चला ये बात कि हेल्दी अच्छी बॉडी के लिए, अच्छी फिटनेस के लिए एटलीस्ट हमें 10,000 स्टेप चलना चाहिए डेली, तो मैं यही सोचता था कि मेरे हो जाते होंगे आराम से इतने स्टेप। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहले तो आप काउंट कीजिए, आज आप क्या पाएंगे पता है, यू विल बी सरप्राइज, आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो स्टेप शाम तक निकलेंगे ना, वो निकलेंगे 3,000 3,500 नॉर्मल लाइफ में। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि रोज़ 10,000 स्टेप आपके जॉब पे जाने और आने में ही हो जाते होंगे, आप गलतफहमी में हो। 3-3,500 स्टेप से ज़्यादा नहीं होते होंगे। और अगर किसी दिन ज़्यादा कर भी लोगे ना ये बात सुन के, तो वीक का एवरेज देखना, वीक का एवरेज वो भी आता है उसमें, वीकली एवरेज 4,000 स्टेप 4,500 स्टेप निकलेगा। तो पहले तो ये भ्रम निकाल दीजिए आप कि आपके डेली 10,000 स्टेप अपने आप हो जाते होंगे बिना करें। और दूसरी बात ये, रेगुलर कंटिन्यूस एक ही फ्लो में, जैसे कार्डियो बोलते हैं ना, जिम में कार्डियो होती है, ऐसे एक ही फ्लो में चलने से जो हमारा हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो इंप्रूव होती है, ब्लड सप्लाई इंप्रूव होती है। तो 10,000 स्टेप घर के काम करने में हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम कंटिन्यूस एक जैसी स्पीड चलने में काउंट करते हैं, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दिन के सबसे ज़रूरी काम को, दिन का जो भी आपका सबसे ज़रूरी काम है उसे सुबह के 4 घंटे में कंप्लीट कर लो। अब सबसे ज़रूरी तो बहुत सारे काम होते हैं, बट हेल्थ नंबर 1 पर है और हमें 10,000 स्टेप करने हैं, तो सुबह सुबह ही आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वॉकिंग कर सकते हैं। मैंने तो यही शेड्यूल बनाया है, क्योंकि सुबह सुबह जितने खिंच जाते हैं स्टेप उतने हो जाते हैं, उसके बाद नहीं हो पाते हैं दिन भर में। तो इसलिए सुबह सुबह 4,000 4,500 स्टेप आप कंप्लीट कर लें, ताकि शाम को जब वॉकिंग पे आएँ तो लगभग 4-5 स्टेप और हो जाए। क्योंकि खाना खाने के बाद इतनी तेज़ वॉकिंग नहीं करनी चाहिए, खाना अगर आपने खा लिया है तो आपको स्लो वॉकिंग करनी है। तो इस वजह से सुबह की जो फास्ट वॉकिंग होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो आज के 45 मिनट्स हो गए, 30 मिनट से भी ज़्यादा हो गए, और लगभग मैंने 3,500 स्टेप कर पाया। 3,500 स्टेप में हालत ख़राब हो गई। अब पता नहीं, पहले मेरे पास एंड्रॉयड था, एंड्रॉयड में जो ऐप आते हैं उनमें तो शायद कदम एक एक स्टेप बहुत तेज़ी से काउंट होता है, उसमें शायद या तो फॉल्स रीडिंग आती है। एंड्रॉयड वाले जो ऐप होते हैं, मतलब पता नहीं मैंने कौन सा डाउनलोड कर रखा था ऐप, तो उसमें तो इतनी देर में आराम से 5-5,500 स्टेप हो जाते थे। लेकिन व्हेन आई स्विच टू आईफोन, इसमें खुद का स्टेप मीटर होता है, वो शायद एक्यूरेट रीडिंग लेता है। अब एक्यूरेट लेता है क्या लेता है पता नहीं, बट इतनी देर में केवल 3,500 स्टेप हो पाए हैं। तो मैं ऐसे एक्यूरेट मान के चल रहा हूँ कि शायद ये ज़्यादा सही होगा, क्योंकि बहुत सारे फालतू के ऐप उस पर प्ले स्टोर पे आ जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं है रिलायबिलिटी भी कैसी है क्या है। तो उसमें तो मेरे फास्ट स्टेप काउंट होते थे, 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ।
लेकिन जब से मैंने ये लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक स्टेप इस, क्योंकि मुझे भी लगता था उस समय कि उसमें फास्ट स्टेप काउंट होते हैं, तो ये शायद ज़्यादा एक्यूरेट है। 3500 स्टेप करना भी बहुत बड़ी बात है। और अब अगले 30 मिनट हमारे योगा के होंगे तो वो मैं घर पे कंप्लीट करूँगा। तो बस लास्टली मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। अगर आपके कुछ सपने हैं, कुछ शौक़ हैं, हो सकता है सपने आप पूरे कर रहे हो सकता है पैसा कमाना या जो काम आप कर रहे हैं वो आपका पैशन हो, वो काम आप कर रहे हो, लेकिन शौक़ और सपने दोनों अंतर होता है। शौक़ अलग होते हैं, हो सकता है शौक़ अलग हो, सपने अलग हो सकता है अपने सपने तो आपने अचीव कर लिए हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में छोटी छोटी चीज़ें अधूरी हों। घूमने जाना, जिम ज्वाइन करना, एक्सरसाइज शुरू करना, शेड्यूल बनाना, यूट्यूब चैनल खोलना। हो सकता है आपको लोगों से बातें करना पसंद हो, लेकिन आप इतने शर्मीले या हेजिटेट हो। मैं आपको बताऊं, मुझसे ज़्यादा हेजिटेट कोई नहीं होगा। फिर मैंने टीचिंग के वीडियोज़ स्टार्ट किए करीबन 4-5 साल से। पहले तो मुझे कैमरा फेसिंग में ही मैं इतना फियर रहता था कि पता नहीं मैं कैमरे में कुछ बोलूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, कोई क्या देख के क्या बोलेगा, कोई उल्टा पुल्टा कमेंट तो नहीं डाल देगा। लेकिन धीरे धीरे ये फियर निकल जाता है। और देखिए मेरे उस एजुकेशन चैनल पे 50,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बड़ी बात ही है। मैं तो ऐसा आदमी हूँ जो अगर 300 व्यू भी आ जाते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरा वीडियो वायरल हो गया 300 व्यू पे। तो अगर आप भी हेजिटेट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, या आप कुछ भी ऐसा कोई कम्युनिकेशन का, कंटेंट का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा सोचें नहीं, किसी खास मौके का इंतज़ार ना करें। मैंने कहीं पढ़ा था, किसी खास मौके का इंतज़ार ना करें। जो भी नए कपड़े हैं, जो भी नए जूते हैं, वो अभी से पहनना स्टार्ट कर दें। आजकल हर दिन खास है। ज़िंदगी सुबह अगर अच्छी उठी है ना, हमारी आंखें खुली हैं और हम हैप्पीली उठे हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, वही एक खास मौका है। उससे बड़ा खास मौका लाइफ में कभी आना नहीं है। आज से स्टार्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं कल। गुड लक।